गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और टेस्टिस के बारे में हम लोग समझे थे। आज हम लोग देखेंगे कि एक टेस्टिस जो होता है, ये समझिए एक टेस्टिस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टेस्टिस होता है जिसको हम हिंदी में वृषण कहते हैं, तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब, जो कि टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम इस टेस्टिकुलर लोब को देखें बाहर करके, तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहर, रेक्टेंगल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इनको हम टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। और इसकी संख्या एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 होती है, यानी 250 इसकी संख्या होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। अब एक टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर इस तरह का ट्यूब्स पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इनकी संख्या एक टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर 1 से 3 होती है। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो आप स्मॉल स्मॉल सेल देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं, जिसे हम लोग लिडिक सेल कहते हैं। लिडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल है। इंटरस्टिशियल सेल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसे हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इन हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यही हार्मोन है जिनका 2 प्रॉपर फंक्शन होता है। पहला जो फंक्शन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जो एंड्रोजन हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है एंड्रोजन हार्मोन। दूसरा जो एंड्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये बियर्ड और मुस्टैच, यानी कि दाढ़ी और मूंछ जो फॉर्मेशन होता है मेल के बॉडी के अंदर में, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो दैट मीन्स हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एंड्रोजन हार्मोन है मेल के बॉडी में, ये एंड्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है? लिडिक सेल से निकलता है। लिडिक सेल कहां पाए जाते हैं? तो लिडिक सेल जो है 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या है? ये एक ट्यूब्यूल्स है, एक पाइप है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये पाइप्स, ये ट्यूब्यूल्स कहां पाए जाते हैं? ये ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर। एक टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं, कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? तो लगभग हम बता रहे हैं 1 से 3 होते हैं। अब जो है हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, इस चीजों को आप देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ये जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अगर हम टीएस करें, ट्रांसवर्स सेक्शन करें, यानी अगर हम इनको काट के देखने का प्रयास करें, मान लीजिए कि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, अगर हम इसको काट दें ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि किसी भी चीज को काटने का 2 तरीका होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे ये मार्कर है आपके सामने में, अगर हम इस मार्कर को 2 टुकड़ा करना चाहें तो ये मार्कर को या तो हम बीच से काट सकते हैं। अगर हम इस मार्कर को बीच से काटेंगे तब इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इसको ऐसे करके काटेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये 2 तरीके से हम किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो हम यहाँ जो इस ट्यूब्यूल्स को काट रहे हैं वो हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं। अगर मान लीजिए ये ट्यूब्यूल्स कुछ इस साइड से है, इस तरह से है, अब हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, यानी इसके अंदर, इसके चारों तरफ में जो भी चीज है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, वो चीजों को हम समझेंगे। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं। कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम लोग जर्म सेल के नाम से जानते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म कोशिका होती है
ये स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जर्म कोशिकाएं ही, जो जर्म सेल है, इसी से इस शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। जब स्पर्म बन जाती है इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो खाली जगह है इसे ल्यूमेन कहा जाता है। तो ल्यूमेन्स के अंदर जैसे हमारे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो स्पर्म है ये पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल के पास जाते हैं। ये है लंबी लंबी जो कोशिका होती है, इसे हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। तो सर्टोली सेल का काम है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल का काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम चर्चा किए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका है जर्म कोशिका, जर्म सेल, जो छोटे आकार में होती है, और एक जो लंबे आकार में होती है, इसको सर्टोली सेल कहते हैं। जर्म सेल की संख्या ज्यादा होती है और सर्टोली सेल की संख्या अकॉर्डिंग टू जर्म कोशिका ये उसके कम होती है। तो यहाँ पर चर्चा किए हम एक टेस्टिस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, और पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम चर्चा किए थे टेस्टिस का शेप, टेस्टिस का साइज, और टेस्टिस के अंदर जो हमारे और जितने भी लेयर्स हैं वो सारी चीजों का हम जानकारी दिए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए, टेस्टिस का जानकारी हमको प्राप्त हो चुका है। पिछले वीडियो में हम ये भी बताए थे कि टेस्टिस जो है एक पाउच में पाया जाता है, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम, और उस पाउच के अंदर जो खाली जगह है उस खाली जगह को स्क्रोटल कैविटी कहते हैं। वो हमारे बॉडी से आउटसाइड ग्रोथ होता है स्क्रोटल कैविटी का, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारी बॉडी से आउटसाइड ग्रोथ होकर वहां पर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, जिसके लिए स्पर्म का फॉर्मेशन वहां इजिली हो जाता है, वहां कोई दिक्कत नहीं होता स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगला टॉपिक जो है हमारा वह मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, सॉरी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। तो जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है इसके अंतर्गत कौन कौन से नलिकाएं आती हैं, कौन कौन से ट्यूब्स आते हैं। तो सबसे पहले जो ट्यूब्स आते हैं वह रीटेड टेस्टिस। आपको बताए होंगे रीटेड टेस्टिस क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बता रहे थे, जो पहला लेक्चर है हमारा, उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रहे थे। उसमें हम बताए थे कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। रीटेड टेस्टिस क्या होता है, भास, रीटेड टेस्टिस के बाद जो भास इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है, एंड भास डिफरेंस है। तो ये सारे जो ट्यूब्यूल्स हैं, इस ट्यूब्यूल्स को हम लोग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कहते हैं। मेल एसेसरी सेक्स डक्ट जो है, डक्ट मतलब क्या होती है, नलिकाएं होती है जो हमारे स्पर्म को कैरी करते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि मेल एसेसरी जो डक्ट्स होते हैं इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है कि मेल एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं ये 4 मेल एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत ये चारों को रखा गया है। रीटेड टेस्टिस, भासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और भासा डिफरेंस। तो ये चारों को हम लोग मेल एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स का, ये जो फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। यानी कि जो हमारे एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स में से स्पेशली एपिडिडाइमिस का अगर हम बात करें, ये जो आप देख रहे हैं एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं, स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं, जमा रहते हैं स्पर्म। और फिर जब मेल चाहता है कि उसके बॉडी से स्पर्म बाहर निकले, तब एपिडिडाइमिस से स्पर्म आगे बढ़ता है, और एपिडिडाइमिस से वो फिर जो है भास डिफरेंस होते हुए मेल के जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा के अंदर हमारे भास डिफरेंस ओपन होते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो सीमेन बॉडी से बाहर निकलते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो मेल के बॉडी में यूरेथ्रा है, वो यूरेथ्रा ओनली वन ऐसा नली है जिस नली के द्वारा यूरिन भी बाहर होते हैं और सीमेन भी बाहर होते हैं, बट 1 टाइम दोनों बाहर नहीं होते हैं।
वन टाइम्स दोनों बाहर हो रहा है। अगर आपके यूरिन के साथ कभी कभी सीमेन बाहर हो रहा है तो ये एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम्स है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके लिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ एसेसरी जो डक्ट्स होते हैं, ये एसेसरी डक्ट्स का जो फंक्शन है आप याद कीजिए 12th क्लास में ये पूछा जा सकता है कि एसेसरी डक्ट्स का क्या फंक्शन है। तो ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो जो लास्ट हमारा जो एसेसरी डक्ट्स है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, ये वास डिफरेंस जो है ओपन इनटू यूरेथ्रा, ये कहां जाके ओपन हो जाता है? यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा कहां है? आपका जो पेनिस है, मान लीजिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर आगे चला गया है, यूरेथ्रा बन चुका है ये, और यूरेथ्रा जो है ये पेनिस के अंदर होता है। ये मान लीजिए पेनिस है, तो पेनिस के लास्ट साइड तक हमारा यूरेथ्रा जाके ओपनिंग हो रहा है यूरेथ्रा का। तो द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये जो हमारा यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हो रहा है। और एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और पेनिस के अंदर से वो एक्सटेंड हो रहा, फैल रहा पेनिस के अंदर से टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और इसका जो बाहर में जो ओपनिंग है, हमारा यूरेथ्रा जो लास्ट में जाके ओपन हो चुका है, हमारे पेनिस के जो लास्ट पोर्शन है, उस लास्ट पोर्शन में जो यूरेथ्रा ओपन हो रहा है, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस कहते हैं।